जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं। कैसा? जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। संसार में ऐसे रहें जैसे जल में कमल का पुष्प है। पानी में रहता हुआ कमल पानी से अलग रहता है। पानी में रहता हुआ कमल पानी से अलग रहता है। जगत में रहते हुए जगत से अलग रहो। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ भगवान के हाथों में, सब कुछ भगवान का है। यही भाव, ये लाइनें, ये भजन याद कर लो, गुनगुनाते। जब भी आप कभी परेशान हो तो बस गुनगुनाओ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे। जीत किसके हाथ में है और हार किसके हाथ में? फिर आप परेशान ना होइए, सौंप दीजिए, फिर हराए जिताए मर्जी आपकी। चाहे तो रख लो, चाहे डुबा दो, चाहे तो रख, चाहे तो रख लो, चाहे डुबा दो। फूलों में रख, चाहे कांटे चुभा दो। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा। तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो। तू ही पालनहारा, तू जाने तेरा काम जाने। तो इस तरह से समर्पण। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान शिव का विवाह हुआ माता पार्वती जी के संग। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव बहुत छोटे से बालक हैं, ध्रुव जी महाराज। कौन मेरी माँ? कौन? ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो पास में खड़ी थी सौतेली माता। हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, चल तू इस गोद में बैठने के योग्य नहीं है, चला जा यहां से, कह दिया माता ने। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं
यदेच्छसि नृपासनम। ध्रुव जी अपने माँ की गोद, पिता की गोद में बैठने गए, हाथ पकड़ के सौतेली माँ ने गिरा दिया, चल तो इस गोद में मत बैठ, तो इस गोद में बैठने का अधिकारी क्यों? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तू उस अभागिन का बेटा है, मेरी सौत का बेटा है। ध्रुव जी का अपमान हुआ। ये ध्रुव जी की कथा क्या मैसेज देती है? आपका भी अपमान होता है। जब आपका अपमान होता है अपनों के द्वारा, लोगों के द्वारा, आप परेशान होने लग जाते हैं। ध्रुव जी का अपमान हुआ, रोते हुए अपने घर चले गए। मां सुनीति ने गोद में बिठाया, बेटा क्या हुआ? कहा कि मां मेरा अपमान कर दिया, कह दिया तू अभागिन का बेटा है। मां क्या मैं अभागिन हूं? हाँ। मां ने समझाया, बेटा मैं अभागिन हूं, मैं तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा सकी। पहले के जमाने में स्त्रियां परेशान किस बात से रहती थी? क्योंकि पुरुषों का विवाह ज्यादा होता था, तो जो नहीं आती थी उसका दबदबा रहता था, पुरानी वाली कमजोर पड़ जाती थी, सौत जीने ना देती। हाँ या ना? ध्रुव जी का अपमान हो गया। मां ने समझाया, बेटा तू क्या करना चाहता है? मां मैं पिता की गोद में जाके बैठ गया बस। क्या पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? एक बात बताएं, बताओ, संसार के जो रिश्ते हैं, माता के, पिता के, बहन के, भाई के, पत्नी के, पति के, पुत्र, ये इन रिश्तों में स्वार्थ होता है कि नहीं होता? उत्तर, कौन सा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं है? आप बताओ, जोर से, जोर से आप बताओ, आप बताओ, कौन सा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं है? जोर से। आप कह रहे हैं मां, बहुत ध्यान से समझ के बताइए, क्या मां स्वार्थी नहीं होती है? उत्तर, एक मां के यदि 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, तो मां का तीनों बेटों से व्यवहार अलग अलग होता है। जिस बेटे के पास ज्यादा पैसा होगा, मां उस तरफ थोड़ा ज्यादा झुकी रहेगी। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना उत्तर दो। ये व्यवहार है, ये है। माता पिता भी स्वार्थी होते हैं, उनका स्वार्थ बुरा नहीं होता, क्योंकि नेचर है। बच्चा पैदा क्यों किया? पहली बात तो पैदा ही इसलिए किया क्योंकि स्वार्थ था। क्यों पैदा किया? मेरा कुल बढ़ाएगा, नाम रोशन करे, ये स्वार्थ। कमाएगा, स्वार्थ। जो बच्चा कुछ नहीं कमाता, मां देखो उसके साथ क्या व्यवहार करती है। संसार में बहुत उदाहरण है, देख लेना। संसार का हर रिश्ता स्वार्थी है। इसलिए सुनीति मां ने समझाया अपने पुत्र को कि बेटा तू पिता की गोद में क्यों बैठना चाहता है? यदि स्वार्थी कोई नहीं है तो एक ही है जो स्वार्थी नहीं है। कौन? केवल भगवान। कैसे? भगवान ने आपको आंखें दी, क्या स्वार्थ था? पांव दिए, क्या स्वार्थ था भगवान का? जरा सोचो कि आप लंगड़े होते
और आपको कोई पांव दे देता तो सारी जिंदगी वो आपको कहता कि मैंने पांव दिया। कोई आपको आंखें दे देता, आप अंधे होते और कोई आपको आंखें देता तो सारी जिंदगी कहता कि मैंने तुमको आंखें दी हैं। कहता कि नहीं? बोलो हाँ। अपने एहसानों तले आपको दबा के रखता, लेकिन भगवान का उपकार तो देखिए, बिना स्वार्थ के आपको 2 आंखें, 2 कान, चलने का पांव, दिव्य शरीर दिया, 100 साल का बिंदास जीवन दिया। क्या लिया बदले में? बोलो, क्या मांगा? उसने क्या लिया बदले में? तुमने भगवान को गालियां और दी कि हे भगवान तूने बड़ा दुख दे दिया, हे भगवान तूने ये किया वो किया। 1000 शिकायतें लोग रोज करते हैं भगवान से। मैं कहता हूं चलो शिकायत करते हो करो, परंतु जो ईश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद भी तो दिया करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, जो तूने दिया है उसका थैंक यू। थैंक यू बोलने वाले कितने हैं और शिकायत करने वाले कितने हैं? बताओ किनकी संख्या ज्यादा है? बोलो, शिकायत करने वालों की संख्या ज्यादा है। हे भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये वो ये। धन्यवाद हे विधाता, आपका धन्यवाद, आपने जीवन दिया है। हम तो 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, कुत्ता बिल्ली बन के, नाली का कीड़ा बन के भटक रहे। भगवान ने कृपा करके ये मानव का शरीर दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानसो देहो। ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इस शरीर को पाकर चिंतन कर लो भगवान का। क्यों मैया? अब मिलेगा, अगली बार कब मिलेगा? जो मिला है उसे गवाओ ना, सदुपयोग करो। इसलिए मां सुनीति अपने पुत्र को कह रही है, जा बेटा तू पिता की गोद में क्या बैठता है, परम पिता की गोद में बैठ। उसकी गोद में बैठने के बाद किसी गोद की जरूरत ही नहीं पड़ती, जा। अब ध्रुव जी का सवाल जो है वो हर बच्चे का सवाल है, सुनिएगा। ध्रुव जी ने अपनी मां से कहा, मां ये भगवान क्या है, कहां होते, कौन? अब 5 साल के हैं ना ध्रुव जी, 5 साल के बच्चे को क्या पता भगवान क्या होते हैं, कहां होते हैं, क्या है भगवान? भगवान नाम की कोई सत्ता है, ये छोटे बच्चे को क्या पता? अब ध्रुव जी छोटे बच्चे हैं 5 साल के, तो मां से कहते हैं कि मां भगवान कहां है तो दिखता क्यों नहीं है मां? ये बेसिक से सवाल हैं जो हर सनातनियों को पता होना चाहिए। मैं 3 सवाल आपसे करता हूं और तीनों के उत्तर भी दूंगा। तीनों सवाल आप याद कर लीजिएगा और तीनों आंसर भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों सवाल सारी जिंदगी घूम फिर के आपके पास आते रहेंगे। आपका बेटा भी ये सवाल आपसे जरूर करेगा और आपका पोता भी जरूर करेगा और पोते का बेटा भी करेगा। हर आने वाली पीढ़ी ये 2 सवाल जरूर करेगी। मैं 3 सवाल देता हूं आपको, ये सब आपको पता होने चाहिए। एक राजा था, सवाल क्या है वो सुनना। उस सवाल में सुव्यवस्थित समझाऊं, एक कहानी के हिसाब से समझाऊं ताकि आपके मस्तिष्क में सेट हो जाए। हम केवल कथा सुना के अपना पल्ला नहीं झड़ाते, आपके दिमाग में सेट करना रहता है कि हम सुनाए उसके बाद आपको याद रहे। हम ऐसा सुनाने का प्रयास करते हैं कि हमारे सुनाने के बाद आपको लंबे समय तक हमारी बातें याद रहें। यदि आप आज ही भूल गए तो क्या मतलब हुआ? तो मैं दूसरे ढंग से सुनाता हूं जिससे आपको याद रहेगा। एक राजा था, उस राजा ने अपने नगर में घोषणा करवाई कि सुनो सारे साधु संत ब्राह्मण भक्त लोग यहां आओ और मेरे 3 सवाल का उत्तर दो।
यदि उत्तर दोगे तो मंदिर रहने दूंगा, वरना सारे मंदिर तोड़ दूंगा, सारी मूर्तियां उखाड़ के फेंक दूंगा। 3 सवाल हैं मेरे। अब लोगों ने डरते हुए राजा से कहा। राजा बड़ा दुष्ट था, नया नया अभी बाप मरा राजा का, वो अच्छा था। अब ये नया विज्ञान पढ़ के आया था, अमेरिका पढ़ के आया था, अब ये बन गया राजा। अब ये सबको बुला के कह रहा मेरे 3 सवाल का उत्तर दो। पहला सवाल, भगवान कहां है? दूसरा सवाल, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? पहला सवाल क्या है, भगवान कहां है? मैया को जगाओ। मैया, पहला सवाल भगवान कहां है। सवाल दूसरा, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सवाल तीसरा, भगवान इस समय क्या कर रहे होंगे? अभी क्या कर रहे हैं भगवान? अब सबने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े संतों ने, भक्तों ने राजा को समझाने का प्रयास किया अपने अपने तरीके से, कि जैसे हवा होती है पर दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे ही भगवान है। जैसे हवा सब जगह है, ऐसे भगवान सब जगह है, दिखते नहीं है जैसे हवा नहीं। राजा बोले नहीं नहीं, हवा का तो हम स्पर्श कर सकते, महसूस कर रहे हैं हवा। तेरे भगवान का एहसास कहां हो रहा है? मुझे तो नहीं हो रहा, पर हवा का तो मुझे एहसास हो रहा है। मैं ये तर्क नहीं स्वीकार करता। अब राजा सबके तर्कों को खारिज करता चले और 1 महीने का टाइम दिया। 1 महीने के अंदर मेरे सवाल का सटीक उत्तर लाना, वरना सारे मंदिर तोड़ देंगे, सारी मूर्तियां गंगा जी में डलवा देंगे। चलो, अब सारे भक्त रोने लगे कि बड़ा दुष्ट राजा, सारे मंदिर तोड़ देगा। सब लोगों ने खूब समझाया, खूब तर्क दी, खूब सभाएं लगी, राजा ने किसी की बात ना सुनी। सबने तर्क दिए, सारे तर्क खारिज कर देता राजा। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। आज महीने का आखिरी दिन था। आज का सूर्यास्त होते ही, राजा की आज्ञा है, सूर्यास्त होते ही सारे मंदिर तोड़ दो। सेना तैयार है, अपने अस्त्र शस्त्र धार दे रही है, तोड़ना है। एक भक्त रोने लगा। वो भक्त की एक छोटी सी लड़की थी। उसने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा, बेटी आज भगवान हमसे दूर होना चाहते हैं, मंदिर टूट जाएगा, पता नहीं क्या गलती हो गई, ऐसा दुष्ट राजा मिला है। लड़की ने कहा, क्या हुआ? बोले, राजा ने सवाल पूछा है, कोई उत्तर दे ही नहीं पाया। लड़की बोली, मैं दे के आऊं? वो बाप बोला, बेटी बड़े बड़े विद्वान हार गए, बड़े बड़े ज्ञानी ना उत्तर दे पाए, समझा ना पाए, वो दुष्ट मानता ही नहीं है। लड़की बोले, मुझे एक मौका दो, मैं राजा से बात करती हूँ। लड़की अभी छोटी ही है, मतलब 12-13 साल की होगी। बोले, मैं जाती हूँ। ठीक है, जाओ। अब दरबार लगा है, सूर्यास्त होने में 1 घंटा बाकी है। लड़की आई, महाराज की जय हो, आओ महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूं। अच्छा, चलो दो। हाँ महाराज, सवाल पूछो। सब लोग हंसने लगे कि क्या लड़की छोटी सी आई है, बड़े बड़े विद्वान हार गए। राजा बोला, हाँ उत्तर दो। हाँ महाराज, सवाल पूछो। प्रश्न पहला है, भगवान कहां हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? कहां है भगवान? लड़की बोली, महाराज मैं उत्तर तो दूंगी, पर मुझे भूख लगी है, थोड़ा दूध पिलवाओगे? राजा बोला, हाँ। ए मंत्री, दूध ले आओ कटोरे में। 1 कटोरा दूध लाया गया गाय का। लड़की ने कटोरा हाथ में लिया और लड़की हाथ घुमाने लगी कटोरे में। राजा बोला, क्या कर रही हो? लड़की बोल रही है, महाराज मैं देख रही हूं कि इस दूध में घी कहां है, घी। इस दूध में क्या?
घी नहीं दिख रहा है। राजा बोले, अरे बेटी, घी तो है, पर घी तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। उसे दही बनाओ, दही को मथो तो मक्खन निकलेगा।